हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, problem solving. स्टूडेंट फर्स्ट हम लास्ट वीडियो का ओवरव्यू लेंगे कि हमने उसमें टेस्ट डाटा और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग को डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या है कि डाटा को टेस्ट करने की अहमियत क्या है। जब भी हम कोई फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम का सलूशन निकाल लेते हैं, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है स्टूडेंट हम बना लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है वो सबसे मेन चीज़ है। यानी कि जो हमने बनाया है मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको चेक किया जाता है कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, यानी कि ये वो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो इस हिसाब से उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डाटा टेस्टिंग। इसमें हम जो डाटा टेस्टिंग है उसकी इकसाम को डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। टेस्ट डाटा को मुकम्मल और सफिशेंट बनाने के लिए मंदरजा झैल एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ता है और स्टूडेंट्स हर तरह के सलूशन के लिए डिफरेंट टाइप के डाटा की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट डाटा की इकसाम कौन कौन सी हैं। इस स्लाइड में देखें स्टूडेंट, टेस्ट डाटा के दो पार्ट्स हैं, यानी कि पहला तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग था, दूसरा टेस्ट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। हम इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। उसमें स्टूडेंट 5 टाइप्स हैं, उनमें वैलिड डाटा, इनवैलिड डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स एंड एब्सेंट डाटा। ये 5 जो हैं इसके डाटा की जो है टाइप्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ डाटा टेस्टिंग में सबसे जो पहला पॉइंट है वो वैलिड डाटा टेस्ट है। वैलिड टेस्ट डाटा में क्या होता है स्टूडेंट्स? वैलिड मीन दुरुस्त होना, यानी कि ठीक होना, जो हम टेस्ट डाटा कर रहे हैं उसकी दुरुस्तगी। वैलिड टेस्ट डाटा में स्टूडेंट्स हमारा जो टेस्ट डाटा होता है इसमें वही इनपुट्स होती हैं जो इस एल्गोरिदम की ज़रूरियात होती हैं, यानी कि जो एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें हम वही इनपुट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स एक एल्गोरिदम है, उसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ देनी है 1 से लेकर 100 तक, और हम इसमें 1 से लेकर 100 तक ही स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकते हैं, और इसको ही हम जो है वो वैलिड टेस्ट डाटा कहेंगे। ठीक है, वैलिड टेस्ट डाटा में सिर्फ वही वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती हैं जो उस एल्गोरिदम को चाहिए होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट हम कोई भी वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। हमारे एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है कि 1 से लेकर 100 तक इनपुट्स जो हैं होनी चाहिए, तो हम उस एल्गोरिदम में वही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो 1 से लेकर 100 तक होंगी। कैसे स्टूडेंट्स? आइए एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने एक फ़्लो चार्ट शो हो रहा है, उसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो है एज ए इनपुट देखनी है 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि हमारे फ़्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम 1 से लेकर 100 तक वैलिड इनपुट्स देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमने एक वैल्यू ली है परसेंटेज एज अ परसेंटेज 56। ठीक है, हम इसको चेक करके देखेंगे कि हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो सही काम कर रहा है या नहीं, कि जिसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है वैलिड डाटा टेस्ट को करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट जो है 56 देंगे। हमने 2 कंडीशन रखी हैं, एक ये कि अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन 100 और लेस दैन 0 है तो हमारा जो है वो मैसेज क्या आउटपुट शो होगी, इनवैलिड परसेंटेज, और हमारा जो है फ़्लो वो दोबारा से प्रोसेसिंग की तरफ चला जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट 56 एज आ इनपुट हम दे रहे हैं, तो हमारी कंडीशन क्या थी? 1 से लेकर 100 तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो उनको प्रिंट करवाना है। परसेंटेज हमने 56 दी, तो हमारी कंडीशन पहले चेक हुई कि ग्रेटर दैन 100 तो नहीं है या लेस दैन 0 तो नहीं है। अगर नहीं तो हमारा जो फ़्लो है वो नो की तरफ चला जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर परसेंटेज 33 से अबव है तो
पास हो जाएगा, अगर नहीं तो फेल। तो स्टूडेंट्स जैसे ही वो हमारी कंडीशन सेकंड कंडीशन को चेक करेगा तो वो 56 है, यानी कि 33 से अबव है। तो हमारी जो कंडीशन का जो फ़्लो है वो येस की तरफ मूव हो जाएगा, यानी कि हमारा कंट्रोल जो है वो येस की तरफ चला जाएगा और पास प्रिंट हो जाएगा एज आउटपुट, और हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वैलिड डाटा को टेस्ट करने का तरीका है। और इसी तरह हम डिफरेंट जो है 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ देते जाएंगे और अपने फ़्लो चार्ट को चेक करते जाएंगे कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं। अब स्टूडेंट्स सेकंड है इनवैलिड टेस्ट डाटा। ये वैलिड टेस्ट डाटा के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें हम स्टूडेंट्स ऐसी वैल्यूज़ देते हैं जो इनवैलिड होती हैं, यानी समटाइम हम उनकी जो रेंज है वो 100 से ज़्यादा या 100 से कम, 0 से कम रख के हम अपने फ़्लो चार्ट को चेक करते हैं या एल्गोरिदम को चेक करते हैं कि वो हमें कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है। यहाँ तो अगर हम उसमें 100 से अबव वैल्यू दें तो हमें इस तरह का मैसेज शो हो कि आपकी वैल्यू इनवैलिड है। तो हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो जो बिल्कुल उसके वैलिड के ऑपोजिट काम करता है, यानी कि हमें अगर वैल्यू हम देते हैं 110 या हम 0 से लेस देन कोई भी वैल्यू देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनवैलिड का मैसेज शो होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में देखें स्टूडेंट, हमने अपनी परसेंटेज जो है इनवैलिड के हिसाब से रखी है, यानी परसेंटेज लेस देन 5 और 110 है, यानी कि 100 से अबव है और 0 से लेस है। एज आ इनपुट हम पहले -5 देंगे और जैसे ही हमारी कंडीशन चेक होगी पहले ग्रेटर देन 100 या लेस देन 0, तो हमारी लेस देन 0 है, -5 है, हमारा कंट्रोल जो है येस की तरफ प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और हमें ये मैसेज शो होगा कि आपकी परसेंटेज इनवैलिड है। और इसके अलावा जब हम परसेंटेज 110 रखते हैं तो वो 100 से अबव है, हमारी फ़र्स्ट कंडीशन पे ही जो वैल्यू है वो चेक होगी और हमें मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इनवैलिड टेस्ट डाटा जो है वो दे के देखते हैं, इनवैलिड इनपुट्स देते हैं ताकि हमें अपने फ़्लो चार्ट की जो क्वालिटीज़ हैं उनका पता चले कि अगर हम कोई भी यूज़र अगर गलती से कोई भी ऐसी वैल्यू दे देता है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है वैलिड टेस्ट डाटा के, तो क्या हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो काम करता है या नहीं। और किसी भी फ़्लो चार्ट में ये खूबी होनी चाहिए कि अगर यूज़र जो है वो गलती से कोई गलत डाटा एंटर कर देता है तो वो फ़्लो चार्ट उसको किस तरह टैकल करे। नेक्स्ट है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू। स्टूडेंट्स ये हमारी बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी एल्गोरिदम या फ़्लो चार्ट के शुरू या आखिर की रेंज वाली वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वाली जो हमने एग्ज़ाम्पल शेयर की उसमें फ़्लो चार्ट था, उसमें हमने देखा कि हमने 1 से 100 तक उसकी बाउंड्री वैल्यू सेट की हुई थी, तो इसलिए हमारी 1 और 100 जो है वो बाउंड्री वैल्यू कंसीडर होती हैं। बाउंड्री टेस्ट डाटा जो स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें आपने आखिरी और पहली वैल्यू को टेस्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट जानने के लिए स्टूडेंट हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि 0 सबसे छोटी वैल्यू दे के देखते हैं या सबसे बड़ी वैल्यू दे के देखते हैं। जैसे हमने परसेंटेज वाले फ़्लो चार्ट में जो अभी हमने एग्जांपल शेयर की उसमें स्टूडेंट सबसे हमने 100 से अबव वैल्यूज़ दे के चेक की और 100 से जो कम वैल्यू थी वो भी देकर हमने चेक की। तो ये हमारी बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ होती हैं जो हम सेट करते हैं किसी भी एल्गोरिदम या फ़्लो चार्ट को चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स में स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आपको कहा जाए कि नंबर वैल्यू दें तो आप अल्फ़ाबेटिक वैल्यू दे रहे हों, या फिर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू का कहा जाए तो आप नंबर वैल्यू दे दें, तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारा एल्गोरिदम या फ़्लो चार्ट वो किस तरह बिहेव करेगा।
तो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का चेक लगाना एक बहुत ही समझदारी की बात है किसी भी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में, कि अगर आप किसी किस्म का गलत डाटा भी एंटर कर दें तो उसको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को हैंडल करना आना चाहिए, यानी कि वो टैकल कर रहे कि अगर आप नंबर रॉन्ग डाटा भी दे दें, कोई रॉन्ग इनपुट भी दे दें, तो वो एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट किस तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नंबर वैल्यू जो है वो 1 से 9 तक जो भी नंबर वैल्यूज़ हैं और A से लेकर Z तक हमारे पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं, और इस तरह हम कोई भी गलत फॉर्मेट दे के अपने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट को चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एग्जांपल देखें, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट किस तरह चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है जिसमें हम कोई भी रॉन्ग डाटा देंगे और देखेंगे कि हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हमने अल्फ़ाबेटिक जो फॉर्मेट है वो एल्गोरिदम में उसका कोई भी नहीं रखा कि हम कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू भी देंगे। हमारी वैल्यू क्या थी, इनपुट वैल्यूज़ थी 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट्स, लेकिन ये A एंड G रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है। तो इस फ़्लो चार्ट में हमने इस तरह का कोई भी चेक नहीं रखा कि अगर कोई रॉन्ग वैल्यू भी आ जाती है तो उसको फ़्लो चार्ट कैसे टैकल करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, कोई भी फ़्लो चार्ट या एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या उसका जो सॉफ्टवेयर इस तरह बनाया जाता है कि अगर कोई रॉन्ग डाटा फॉर्मेट भी आ जाए तो भी फ़्लो चार्ट जो है वो स्टॉप ना हो, वर्किंग करता रहे। देखें, अब अगर हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारा फ़्लो चार्ट कोई भी आउटपुट नहीं देगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का जो चेक है वो हर एल्गोरिदम, हर सॉल्यूशन, हर फ़्लो चार्ट में होना चाहिए। लास्ट टेस्टिंग डाटा की टाइप है एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा मीन डाटा की अदम दस्तियाबी, यानी कि डाटा कम डालना या ना देना। समटाइम स्टूडेंट ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए या कोई एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि अगर उसमें कोई एंट्री जो है वो खाली भी है या उसमें डाटा एंटर नहीं किया गया तो तब भी वो वर्क करता रहे, उसको हम एब्सेंट डाटा कहते हैं। अब स्टूडेंट, समटाइम देखा जाता है कि कोई एल्गोरिदम जिसमें डाटा कम दिया जाए या ना दिया जाए तो वो किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ सिस्टम आस्क्ड टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यानी कि अगर किसी को कहा जाए कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एंटर करें, तो मे बी पॉसिबल कि स्टूडेंट उसको वो नंबर याद ना हो, अगर याद हो तो वो कम हो। तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि वो फिर अगर उधर वो एंट्री खाली भी रहे या उसमें हम डाटा ना भी एंटर करें तब भी वो हमारा जो काम है, एल्गोरिदम है या हमारा जो सॉफ्टवेयर वो चलता रहे। या एक और एग्जांपल दें कि अगर किसी को अपने आईडी कार्ड का नंबर एंटर करने के लिए कहा जाए किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो हो सकता है कि उसको अपना आईडी कार्ड याद ना हो या उसको उसके सारे डिजिट्स जो हैं वो याद ना हो। तो इस तरह का कोई सलूशन होना चाहिए कि अगर वो एंट्री जो है वो ब्लॉक खाली भी रह जाए तब भी हमारा जो एल्गोरिदम है या फ़्लो चार्ट है या हमारा जो सलूशन हमने बनाया हुआ है वो वर्क करता रहे, यानी कि चलता रहे, आउटपुट देता रहे। और इस सूरत में स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करता है और किस तरह हमारा एल्गोरिदम जो है वो आउटपुट देता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग थी और इनको अच्छे से लर्न करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। है अपनी दुनिया को रंगों से भरना है।